जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जो रोमपाद का उपाय था वो पूरी तरह से सफल हो रहा है। और वो उपाय क्या था? ऋषि श्रृंग को अपने राज्य में लाना। और उसके लिए उन्होंने उपाय क्या किया था? गणिकाओं को उन्होंने तपोवन में भेजा था, क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिसके माध्यम से ऋषि श्रृंग को राज्य में लाया जा सके। अब ऋषि श्रृंग को लाने के लिए गणिकाएं भी अपने पूरे जोश से पहुंच गई तपोवन में। अब तपोवन में वो वहां रुकी जहां आश्रम दिखाई दे रहा था, आश्रम से थोड़ी दूर। और जैसे ही ऋषि श्रृंग घूमने के लिए निकले तो उन्होंने उन गणिकाओं को देखा। अब वो गणिकाएं क्या कर रही थी उसको हम जानते हैं आज के श्लोक में। ताश्च चित्रवेशः प्रमदा गायन्तो मधुर स्वरम ऋषि पुत्रम उपागम्ये सर्वा वचनम अब्रुवन। अब ऋषि श्रृंग तो अपनी दिनचर्या से को फॉलो करते हुए, उसका पालन करते हुए आश्रम से बाहर थोड़ी देर घूमने के लिए गए। और जब वो घूमने के लिए गए तो उससे पहले तो गणिकाएं कभी नहीं आई थी वन में। और ये गणिकाएं तो आई थी राजा रोमपाद के राज्य में ऋषि श्रृंग को लेने के लिए। और जब घूमते घूमते ऋषि श्रृंग ने उन गणिकाओं को देखा, और वो गणिकाएं कैसी थी? वो गणिकाएं थी बहुत सुंदर वेश को धारण किए हुए, बहुत अद्भुत। और कर क्या रही थी वो गणिकाएं? मीठे स्वर में गाना गा रही थी। और जैसे ही उन्होंने देखा कि ऋषि श्रृंग सामने से आ रहे हैं तो वो क्या है, उनका तो लक्ष्य ही यही था कि ऋषि श्रृंग को अपने वश में करना। और ऋषि श्रृंग को जब उन्होंने उधर घूमते हुए देखा, क्योंकि वो तो उसी की ताक में लगी हुई थी कि किसी तरह ऋषि श्रृंग उनको दिखें या इस ओर आए तो वह उनको अपने मोह के जाल में फंसाएं। तो ऋषि श्रृंग को जैसे ही उन्होंने अपने पास आते हुए देखा तो झट से वो उनके पास चली गई और उनसे अपने आप प्रश्न पूछने लगी। तो ये था पूरी अभी तक की कथा का निचोड़ कि ऋषि श्रृंग को रोमपाद ने अपने आश्रम में लाना था। और इसके लिए उन्होंने सहारा लिया गणिकाओं का, ताकि गणिकाएं अपने सौंदर्य के जाल में ऋषि श्रृंग को फंसाएं और हमारे राज्य में लाएं, ताकि राज्य में दोबारा से वर्षा हो। तो वही हुआ। ऋषि श्रृंग ने उन गणिकाओं को देखा जिन्होंने रंग बिरंगे आकर्षक वस्त्रों को धारण किया हुआ था, और जो मधुर स्वर में गीत गा रही थी, वो क्या गीत गाते गाते ऋषि श्रृंग के पास पहुंची। उनके निकट जाकर के उन्होंने बड़ी ही विनम्रता और बड़ी मधुर वाणी से उनसे बातचीत करना शुरू कर दिया। ऋषि श्रृंग तो पहले ने कभी भी ऐसी वेशभूषा, ऐसा मधुर संगीत और नगर की स्त्रियों को देखा ही नहीं था। इसलिए जैसे ही उन्होंने इन गणिकाओं को देखा तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और पूरी तरह से वो उनकी बातों को सुनने लगे। अब जब वो गणिकाओं से बातचीत करने लगे, उनकी बातों को सुनने लगे, तो आगे क्या होता है इसे हम जानेंगे कब? कल के श्लोक में। और ये तभी जानेंगे जब चैनल से जुड़ेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे, रामायण की कथा से नाता जोड़ेंगे और प्रण करेंगे कि रामायण की कथा को जन जन तक पहुंचाएंगे, धरती को राममय बनाएंगे, जय श्री राम बोलेंगे और बुलवाएंगे। जय श्री राम।